गाइस फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मतलब क्या, कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। चलो पहली प्रॉपर्टी देखो। अगर मेरे दो नंबर अंडर रूट में लिखे हो, कैसे लिखे हो, दो नंबर अगर मेरे अंडर रूट के अंदर लिखे हो तो मैं उसको क्या कर लिख सकता हूं, ऐसे स्प्लिट करके इस तरीके से लिख सकता हूं। याद है मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था कि जब दोनों के ऊपर रूट हो, याद है दोनों के ऊपर रूट होता था, तब वो दोनों नंबर क्या करते थे, अपने रूट को एक कर लेते थे, एक रूट में चले जाते थे और आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो मतलब चाहे आप इसको इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, चाहे इसको इसमें कर दो। तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी तो मैं आपसे अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर 3 नहीं देखा तो उसके जाकर जरूर चेकआउट करो। वहां आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर। अब चलो तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में ऐसी खास क्या बात है तो सुनो। मतलब क्या, इस ब्रैकेट को अगर मुझे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना हो, फिर से इस ब्रैकेट को मुझे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो सुनो, आप ना किसी एक ब्रैकेट को चुन लो। किसको चुनना चाहते हो? मैं जैसे इस वाले ब्रैकेट को चुन लो, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। इस ब्रैकेट को सेलेक्ट करके क्या लिख दो, दो बार लिख दो। प्रोसीडर को ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इस ब्रैकेट को सेलेक्ट करके मैंने क्या करा, दो बार लिख दिया। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या, मैंने किस ब्रैकेट को यूज कर लिया, इस ब्रैकेट को यूज कर लिया, इस ब्रैकेट को मैंने यूज कर लिया। अब बचा कौन, ये। अब इसके एलिमेंट्स को उठाओ। पहला एलिमेंट्स कौन सा है हमारा, पहला एलिमेंट है अंडर रूट ए। कौन सा एलिमेंट है हमारा, अंडर रूट ए। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, प्लस रूट बी, प्लस रूट बी। साइन का ध्यान देना है, बस इसी तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो, किसी एक ब्रैकेट को चुनो, उसे दो बार लिख दो, लिख दिया। फिर से किसी एक ब्रैकेट को चुनो, उसको दो बार लिख दो। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जो बच गया, कौन सा ब्रैकेट बचा, ये वाला ब्रैकेट, इसके एलिमेंट्स को उठाओ और यहां मल्टीप्लाई कर दो। सुनो अब कैसे करोगे, मैं अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा। देखो कैसे, जब अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से करोगे, आप अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से करोगे तो ध्यान से देखो, दोनों के प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस। अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट ए से करोगे और फिर अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस रूट बी से। प्लस माइनस साइन, पहले साइन लगा लो, पहले क्या करो, साइन लगा लो। प्लस रूट ए की मल्टीप्लाई माइनस रूट बी से करोगे तो माइनस अंडर रूट ए रूट बी। रूट बी का साइन ये, माइनस का साइन यहां पे आ जाएगा, प्लस। अब यहां आ जाओ, प्लस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट ए से, फिर यहां पर देखो ये प्लस का, ये माइनस का, पहले साइन लगाओ, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, रूट बी की मल्टीप्लाई रूट बी से करोगे। अब देखो यहां, देखो दोनों के ऊपर रूट है, दोनों क्या करेंगे, अपने रूट को एक कर लेंगे। दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो मतलब मेरा आंसर यहां क्या बचेगा, ए बचेगा। कितना बचेगा, ए बचेगा। ऐसे यहां पर प्लस माइनस माइनस, रूट ए की मल्टीप्लाई, देखो दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। जब दोनों के ऊपर रूट होता है तो दोनों क्या करते हैं, एक ही रूट के अंदर चले जाते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना। दो अलग अलग रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया। अब प्लस प्लस प्लस, ये तो प्लस का आएगा। अब चाहे ए इंटू बी लिखो, चाहे बी इंटू ए लिखो, बात तो सेम है। मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी नंबर को कहीं भी लिख दो, जैसे चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करो तब भी आंसर कितना आएगा, 6। चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 करो तब भी आंसर क्या आएगा, 6। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी। इसी प्रकार से बेटा यहां देखो, बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, माइनस बी। अब देखो बेटा, प्लस का अंडर रूट ए बी, माइनस का अंडर रूट ए बी, प्लस माइनस माइनस, रूट ए बी से रूट ए बी कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी। क्या बचा मेरे पास, ए माइनस बी। तो समझ में आई ये प्रॉपर्टी, मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब फिफ्थ वाला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, चलो पहले इसको हम साइड कर लेते हैं।
चलो अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे के काम को देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें दी गई है, क्या, ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का यह मतलब होता है कि उस नंबर को दो बार लिख के क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर से, किसी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब होता है, उस नंबर को दो बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, चलो इतना समझ में आया। अब यहां देखो, अच्छा इस नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब है, इस नंबर के स्क्वायर होने का यह मतलब है कि इस ब्रैकेट, इस नंबर को क्या करो, दो बार लिखो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखो चाहे ना लिखो, ये ब्रैकेट ही क्या बताता है, मल्टीप्लीकेशन बताता है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। फिर से किसी एक ब्रैकेट को मैंने इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को फिर से दोबारा लिख दिया, और इसके एलिमेंट्स को यूज कर लिया, प्लस का रूट बी, अगर माइनस का रूट बी होता तो माइनस का लेते। अब अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट ए से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए। फिर से अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से करोगे तो मतलब क्या, तुम्हारे ऊपर भी रूट है और मेरे ऊपर भी रूट है। चलो क्यों ना अपने रूट को एक कर ले, और जब ये अपने रूट को एक कर लेंगे तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, जैसा भी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में सिखाया। फिर अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई प्लस रूट बी से करोगे, प्लस प्लस प्लस, पहले साइन लगाओ, पहला काम साइन लगाना है, प्लस प्लस प्लस। अब अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट बी से करोगे तो आएगा अंडर रूट ए बी। इसी प्रकार से प्लस प्लस, फिर यहां भी आओ, प्लस प्लस प्लस, रूट ए की मल्टीप्लाई रूट बी से करोगे तो फिर से रूट ए बी आ जाएगा। रूट बी की मल्टीप्लाई प्लस रूट बी से करोगे तो आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी, बी। समझो, रूट ए बी प्लस रूट ए बी, कितने रूट ए बी, फिर से देखो, सेम रूट वाला नंबर सेम रूट से ऐड होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 में सीखा था, ठीक है। मतलब कि रूट ए बी को रूट ए बी से प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टू रूट ए बी प्लस बी। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आप अगर मल्टीप्लीकेशन करना सीख गए ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप बहुत प्यार से इन सब चीजों को सॉल्व कर लोगे। तो इसको आप लोग ध्यान से करोगे, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट मुझे करेगा, कमेंट करने के बाद फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा दूंगा, ठीक है, क्लियर। चलो इसको ध्यान से नोट कर लो। चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। हमारे सामने चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी, फिर से मैंने गलत लिख दिया, 5 प्लस √7। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फिर से आप किसी एक ब्रैकेट को चुन लो। मैंने किसको चुना, पहले वाले ब्रैकेट को, चुन लिया। चुनने के बाद क्या करोगे, बचा कौन, बचा ये वाला ब्रैकेट, बचा कौन, ये वाला ब्रैकेट। अब इसके एलिमेंट्स को उठाना शुरू करो। मेरा 2 भी पॉजिटिव है और √5 भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो क्या आएगा, 10। 2 की मल्टीप्लाई √7 से करूंगा, देखो यहाँ पे प्लस, पहले साइन लगाओ, पहला काम साइन लगाना, प्लस प्लस प्लस, साइन लगा लिया। अब मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये भी प्लस का, अच्छा ये तो नॉन रूट है और ये रूट है। मैंने क्या बताया था आपको, नॉन रूट वाली वैल्यू कभी रूट वाली से मल्टीप्लाई नहीं होती, बस ये आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर से, नॉन रूट वाली वैल्यू कभी रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होती, बस ये आपस में क्या है, जुड़ जाती है। तो 2√7 इस तरीके से जुड़ जाएंगी। सेम इसी प्रकार से यहां भी 5 की मल्टीप्लाई √5 से करोगे, प्लस प्लस प्लस, पहले साइन लगाओ फिर 5, है ना। नॉन रूट वाली वैल्यू कभी रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होंगी, बस ये आपस में जुड़ जाएंगी। फिर यहां प्लस प्लस प्लस, √5 की मल्टीप्लाई √7 से करोगे तो 5 × 7, आपका फाइनल आंसर जो है कुछ ये आएगा। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन।
बहुत प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला देखिए, इसको भी ध्यान से देखना, इसको कैसे सॉल्व करना है। 5 प्लस रूट 5 अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो किसी एक ब्रैकेट को फिर से चुन लो, मैंने 2 बार लिख लिया इसको। मैंने माइनस वाले को हमेशा चुनता हूं जिससे थोड़ी ना मेरी कैलकुलेशन में मुझे आसानी होती है। फिर इसको चुन लिया, अब इसके एलिमेंट्स को उठाओ। मैंने इसका एलिमेंट उठाया, यहां मल्टीप्लाई, इसका एलिमेंट उठाया, यहां मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आएगा 25, वो भी प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करूंगा तो क्या आएगा, रूट 5, प्लस प्लस प्लस। पहले साइन लगाना है, पहला काम साइन लगाना है। 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करूंगा तो फिर से नॉन रूट वाली वैल्यू कभी रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगी, बस आपस में जुड़ जाएगी। फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करूंगा, मतलब देखो ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो प्लस पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस माइनस। रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करोगे तो क्या, दोनों एक ही सेम रूट के अंदर चले जाएंगे, दोनों के ऊपर रूट है, दोनों एक ही रूट के अंदर चले जाएंगे और 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 5। ठीक है, प्लस का रूट 5 रूट 5 माइनस का 5 रूट 5, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। 5 रूट 5 में से 5 रूट 5 माइनस करोगे तो 0 बचा गया, 25 माइनस 5, जो कि आपको आंसर देगा 20। क्लियर? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। ये स्क्वायर वाला आप सब खुद करोगे, फोर्थ सेकंड थर्ड और फोर्थ आप लोगों को खुद करना है, वही प्रॉपर्टीज का यूज करके जो मैंने आपको बताया। जैसे आप इसको क्या लिख दोगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब है, उसको 2 बार लिख के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, इसका भी और फोर्थ वाले का भी आप लोग अभी मुझे करके दिखाएंगे, वीडियो को रोकेंगे और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करेंगे। क्लियर? चलो